हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। आज ऑनलाइन कक्षाओं में क्लास 10th के स्टूडेंट सोशल साइंस में सिविक्स पढ़ेंगे और इसमें जो हमारा लेसन है वो लेसन नंबर 7 है। हम लोग 7 लेसन नंबर पढ़ रहे हैं, लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम ये लेसन हमारा है, पढ़ रहे हैं और इसमें लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर चल रहा है। लघुत्तरीय जो है वो प्रश्न हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, नोट्स में भी इसे हम लोग कर रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन लघु के हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग लघु का एक अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो है कि अपने देश अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र को किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। यानी लोकतंत्र का जो लक्ष्य होता है, जो व्यक्ति के लक्ष्य होते हैं, जो आकांक्षाएं होती हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र को किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है, इसके बारे में हम देखेंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक लोकतंत्र को कई शर्तों को पूरा करना पड़ता है। कुछ शर्तें यहाँ पर मुख्य रूप से दी गई हैं। यह समझना आवश्यक है कि बहुसंख्यक राय द्वारा लोकतंत्र में शासन नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग सोचते हैं कि जिस समुदाय का आबादी अधिक है या जनसंख्या अधिक है वही सरकार में आता है, शासन जो है उसी वर्ग का, उसी समुदाय को से संबंधित जो है वो शासन में सहभागिता उसकी रहती है। तो ऐसा नहीं होता है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। बहुसंख्यकों को हमेशा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सरकार का कार्य सामान्य हित के प्रतिनिधियों के रूप में माना जाता है। तो सामान्य हम देखते हैं कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब सरकार बनता है, सरकार का जब गठन होता है, तो हम लोग ये हम लोग का विचार होता है कि बहुसंख्यक जो वर्ग है इस दर से संबंधित ही सरकार बनती है। लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं उनकी भी सहभागिता सरकार के गठन में होती है। बहुसंख्यक मतलब हमने बताया था कि जिसकी आबादी जो है वो अधिक होती है, अधिक आबादी, और जब आबादी कम हो जाती है आबादी कम हो जाती है, अल्पसंख्यक हो जाते हैं, संख्या कम हो जाती है। लेकिन जब लोकतंत्र में सरकार का गठन होता है तो इन दोनों की सहभागिता होती है। इन दोनों के प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से दोनों समुदाय के लोग जो है वो वोट डालते हैं और सरकार के गठन में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। तो कहीं न कहीं जो बहुसंख्यक वर्ग है वो अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करता है और ये जो उत्तरदायित्व है वो सरकार का होता है कि किस तरीके से वो प्रतिनिधियों के रूप में इसका जो उत्तरदायित्व निभाता है। आगे हम देखेंगे कि यह समझना भी आवश्यक है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, जाति अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक का शासन नहीं होता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि ये तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक हो गया। आगे हम देखते हैं कि जाति, धर्म या भाषा, इसके आधार पर भी लोकतंत्र में सरकार का गठन होता है। हम ये जानते हैं कि धर्म, जाति से संबंधित अथवा भाषा के आधार पर बहुसंख्यक लोग होते हैं। बहुसंख्यक यहाँ पर उनकी संख्या जब अधिक होती है तो वही लोग वही उसी धर्म से, समुदाय से संबंधित जो है वो लोकतंत्र में सरकार का गठन होता है। बहुमत के शासन से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक चुनाव
या फैसले में अलग अलग लोग और समुदाय बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में भाग ले सकते हैं, है ना। यदि भाषाई जाति धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों का एक समुदाय भी है तो अल्पसंख्यक भी इसमें जो है लोकतंत्र में सरकार के गठन में अपना योगदान देते हैं। केवल बहुसंख्यकों का ही योगदान नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। केवल बहुसंख्यक वर्ग का ही योगदान लोकतंत्र में सरकार के गठन में नहीं होता है, बल्कि अल्पसंख्यक जो जाति धर्म से संबंधित है वे लोग भी सरकार में अपनी सहभागिता करते हैं। इस तरीके से प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय के लोग जो है वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, उनके लक्ष्य की प्राप्ति जो है इसके लिए लोकतंत्र में शर्तों का होना बहुत ही आवश्यक है। आगे हम देखेंगे कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विस्तार के प्रति समर्थन के कारण बताइए। तो हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र के विचार के प्रति समर्थन के निम्नलिखित कारण है। लोकतंत्र का जो विचार है वो बहुत से देशों के द्वारा जो है उसको ग्रहण किया गया है। बहुत से विश्व के बहुत से देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही प्रचलित है, क्योंकि शासन का सबसे सर्वोत्तम रूप जो है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो इसके कारण क्या है कि लोकतंत्र जनता पर आधारित होती है। इसका प्रमुख जो कारण है, जो सबसे ज्यादा देश लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, उसका प्रमुख कारण यही है कि लोकतंत्र जनता पर आधारित होते हैं, जनमत पर आधारित। लोकतंत्र शासन की एक व्यवस्था है कि यह जनमत पर आधारित होता है। जनमत मतलब जनता का विचार, जनता मत यानी विचार, यानी जब वोटिंग होती है तो बहुत सारे लोगों का ये विचार होता है कि यही व्यक्ति हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। तो इस तरह से इसको जनमत कहते हैं, जनता का विचार कहते हैं। तो सरकार जो होती है वो जनमत पर आधारित होती है तथा जिसमें शासन को जनता की इच्छा के अनुसार चलाया जाता है। ये लोकतंत्र की विशेषता है कि जो सरकार होती है, जो शासन होता है, वो जनमत के आधार पर ही वो उसका संचालन किया जाता है, जनता की इच्छा के अनुसार ही उसको चलाया जाता है। क्योंकि जब वो कोई व्यक्ति चुनाव में किसी दल का हो से संबंधित हो, यदि चुनाव में जीत करके जाता है तो जीत हासिल करता है, कहीं न कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों का मत होता है, विचार होता है कि यही व्यक्ति जो है वो जीते, हमारा प्रतिनिधित्व करे, शासन में इसकी सहभागिता हो, तो इसको जनमत है। आगे देखेंगे कि लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। हम लोग जानते हैं लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को समान समझा जाता है। किसी को भी जन्म, जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के आधार पर कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है। वो चाहे जिस जाति, धर्म और लिंग, समुदाय, संप्रदाय से संबंधित क्यों न हो, किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया जाता है, बल्कि एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य, यानी हर एक व्यक्ति एक ही वोट देगा और उस व्यक्ति का कि वोट का जो मूल्य है, जो कीमत है, वो समान होगा। वो चाहे जिस जाति, धर्म और संप्रदाय से संबंधित हो, अमीर गरीब से संबंधित हो या रंग भेद जो है श्वेत अश्वेत से संबंधित हो, लेकिन उसके वोट का जो कीमत होगा, मूल्य होगा, समान होगा। लोकतंत्र में एक उत्तरदायी सरकार होती है। लोकतंत्र में सरकार जनता तथा संसद के प्रति जवाबदेह होती है। सरकार को जनमत के अनुसार कार्य करना पड़ता है। इस तरीके से लोकतंत्र में जो है वो विश्व के बहुत से देशों में लोकतंत्र को इसीलिए जो है जाना माना और पहचाना जाता है और लोकतंत्र को इसीलिए बढ़ावा दिया जाता है। शासन का सबसे सर्वोत्तम रूप जो है वो लोकतंत्र को ही माना जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी जाती है। ओके स्टूडेंट, आज के इतना ही।